एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन, जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय के बाद अगर किसी को मिला है ना, माई बुली को भी काफ़ी प्यार मिला था। और माई हिडन कंसोर्ट को तो आई गेस इसकी स्टार्टिंग ही बहुत फैबुलस हुई है, क्योंकि ये बहुत ही नटखट सी जैसे लोगों को पसंद है व्यूज या नटखट टाइप में, और बहुत यूनिक सी स्टोरी है। मुझे थैंक यू फॉर न्यू सजेशंस। मुझे कुछ लोगों ने नए सजेशंस दिए हैं और मैं उन पर वर्क करूँगी। माई बुली जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं जो नया वांगशन लेके आऊँगी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, आई डोंट नो द नेम, क्योंकि आई डोंट नो सारे जितने भी यहाँ ओरिजिनल नेम आते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे सारे फेक नेम से मैसेज करते हैं, तो मुझे नाम याद नहीं रहता। बट मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे मेरे किसी फ़ैन ने ही ये रिकमेंड की थी, वो स्टोरी मैं जल्दी लेके आऊँगी। और गाइस चलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट मई को शायद मैं अपडेट ना करूँ, मेरी मदर का बर्थडे है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बिजी रहूँगी, तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगी। लेकिन गाइस मैं इंस्टाग्राम पे शायद रिप्लाई ना दे पाऊँ, क्योंकि मुझे हार्ड वर्क करना है। मंथ एंड आ चुका है और अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी तो मेरे एडसेंस पे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है टैक्स वगैरह निकाल कर मुझे मेरी पहली यूट्यूब की सैलरी मिल जाए, जो कि अभी तक मिली नहीं है। तो मैं उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, तो अगर मैं रिप्लाई ना कर सकूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। और सबको ऑल दी बेस्ट, जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। रिफ्रेशिंग होने के लिए आप मेरी वीडियोज़ को सुन सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और थैंक यू सो मच इस फैन फिक्शन को इतना प्यार देने के लिए। मैं सबको कह रही हूँ, जो कमेंट्स करते हैं, जो नहीं करते, जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, जो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, उनके लिए भी थैंक यू सो मच यार। क्योंकि आप, ठीक है, मजबूरियाँ होती हैं, कोई अपने पापा के फ़ोन से देख रहा है, कोई हस्बैंड के फ़ोन से देख रहा है, और कोई अपने बच्चे के चक्कर में सब्सक्राइब नहीं कर पाता। मैं उन लोगों को बिल्कुल, मैं उन्हें दिल से थैंक यू कहती हूँ कि एटलीस्ट आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन जो सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा है, और आपको अभी तक के फ़ैन फिक्शंस में इसकी स्टोरी किस तरह से रोमांचक लग रही है। और आपको सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में थोड़ा ये पार्ट भी होना चाहिए, या कुछ भी आप चाहते हैं, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। बहुत हो गई बातें, अब आगे शुरू करते हैं। लवांगची का हाथ पकड़ के विविजन लेके जा रहा होता है, लेकिन विविजन को लवांगची का रूम पता ही नहीं होता। तो वो हॉल से थोड़ा सा आगे निकलता है और बेचारा एम्बैरेसिंग सी स्माइल के साथ पीछे लवांगची को देखता है और कहता है, सॉरी, मुझे आपका रूम नहीं पता। लवांगची की तो दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी। ज़िंदगी में आज दिन तक उसके पेरेंट्स ने भी उसे बिना पूछे टच नहीं किया था, लंशचन ने भी नहीं किया था। और ये विविजन उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर तक ले आया। उसकी दिल की तो सांसें ही थम चुकी थी, उसकी दिल की धड़कनें रुक गई थी कि ये क्या हो गया। वो आंखें झपकाते हुए विंग को देखता रहता है। विंग सोचता है कि क्या बात हो गई, तो लवांगची अपने हाथ की तरफ इशारा करता है, जो कि विंग ने पकड़ा हुआ था। विंग का सॉफ्ट टच होता है, बेबी सॉफ्ट टच, और वो एकदम से लवांगची के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, सॉरी माई अपॉलॉजी हैंगवांजुन, मुझे नहीं पता, मैं किस साइड जाऊँ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? मुझे सच में दूसरी ड्रेस लेनी है और मैं इतना एक्साइटेड हो गया, आई एम सो सॉरी। और वो करके माफ़ी मांगता है। तो लवांगची कहता है कि कोई बात नहीं, और वो विंग को रूम की तरफ लेके जा रहा होता है। वो उस रूम में लेके जाता है और विंग को एक वेल और एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस, जो कि वाइट कलर में होती है और हल्का सा पिंकी शेड होता है, वो दिखाता है। वो ड्रेस देखते ही विंग को पसंद आ जाती है। विंग कहता है, ये तो बहुत महंगी होगी ना, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लवांगची कहता है, कोई बात नहीं, तुमने मुझे जेड दे दिया है, अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुम्हारे सेक्स आकर तुमसे ले लूँगा। तो विंग कहता है, थैंक यू सो मच, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको हग कर लूँ, लेकिन आप पराए बॉय हैं तो मैं आपको हग नहीं कर सकता। लेकिन वो बहुत खुश होता है। उसके पीछे पीछे न्यू हसिंग भी आ रहा होता है, जो कि एक ओमेगा होता है, और वो कहता है, सच में विंग, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें नहीं लेनी तो मैं ले लूँ। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है, सोचना भी मत, ये मेरे लिए है, मैं ब्यूटीफुल लगूंगा ना। और देखो इसके साथ तो मैचिंग का ये ऐसे मास्क है मुंह ढकने के लिए। और वो जो मास्क होता था ना गाइस, वो ऐसा होता था कि वो नोज से बांधकर पूरा फेस कवर करते हुए आगे तक लटकता था, जैसे कि वो अरेबियन डांसर्स अपने चेहरे पे नेट का मास्क पहनती है ना, बिल्कुल वैसा। विंग जो है वो लवांगची को देखता है और कहता है, आप बहुत अच्छे हैं, सच में मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा। तभी लवांगची कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर कोई और ड्रेस भी पसंद है तो तुम ले सकते हो। तो विंग जो है वो वाइट और वो बेबी पिंक कलर में जो ड्रेस होती है ना, वो कलर शेड्स जो होते हैं वो देखता है। फिर उसके बाद उसकी नज़र एक और ड्रेस पे जाती है, जो कि लेवेंडर कलर में होती है, और वो तो इस पिंक ड्रेस से भी खूबसूरत थी। उसके साथ भी जो है
वो मुंह ढकने के लिए मास्क होता है। तो विंग का दिल उस लेवेंडर कलर की ड्रेस पे भी आ जाता है। उसका मास्क बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कार्व किया हुआ था। विंग कहता है ये तो और भी खूबसूरत है, पर पैसे। तो लवांगजी कहता है कोई बात नहीं, तुम ये भी ले लो, तुम दोनों ड्रेसेस ले लो और मैं पैसे बाद में ले लूँगा। विंग कहता है सच में? आप तो बहुत अच्छे मर्चेंट हैं, कसम से आप कितने अच्छे मर्चेंट हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा कि मैं आपका फ़ायदा उठाऊं, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। हेंगवनजुन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो मन में सोचता है कि ये कितना अच्छा है हेंगवनजुन, और जिससे उसकी शादी करवा रहे थे वो तो एकदम पनवाड़ी मोटा भद्दा सा था। अगर उसकी शादी इस हेंगवनजुन से होती तो विंग तो 2 सेकंड में हाँ कर देता। लेकिन विंग मन में सोचता है कि ये भी एक अल्फा है, अगर मैं इसे पटा लूँ तो हो सकता है ये मुझसे शादी कर ले, और उसके बाद उसे उस लवांगजी, उस मोटे गंदे भद्दे लवांगजी से शादी नहीं करनी होगी। तो वो हेंगवनजुन से पूछता है क्या आपकी शादी हो गई? लवांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है नहीं। विंग कहता है क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लवांगजी फिर भी उसे डम्फाउंडली दिखता रहता है। विंग कहता है आप बहुत खूबसूरत हैं, आप सच में बहुत क्यूट हैं। आपको एक बात बताऊं? लवांगजी उसे घूर के देखता है। विंग ना नी हुसैन को कहता है तुम अभी भी रूम से बाहर जाओ, मुझे ना इनसे कुछ बात करनी है। तो नी हुसैन कहता है मैं क्यों रूम से बाहर जाऊँ, मेरा घर है, मेरा गेस्ट रूम है, मैं क्यों जाऊँ? तो ना वी बुशियान कहता है तुम चुपचाप बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे? मुझे ना हेंगवनजुन से कुछ बात करनी है, कुछ इम्पॉर्टेंट है, समझा करो ना, वरना ये जंगचा ना मुझे 2 ड्रेस नहीं लेने देगा। नी हुसैन कहता है ओके, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जाऊँगा, जो बातें करनी है कर लेना। नी हुसैन रूम से बाहर जाता है। विभूजन कहता है हेंगवनजुन मैं आपको एक राज की बात बताऊं? विभूजन उसे देखकर कहता है आपको पता है मेरी स्टेप मदर ना मेरी शादी एक गंजे बुढ़े और बहुत अजीब से आदमी से कर रही थी, जो बहुत काला था और तो और वो पनवाड़ी जैसा दिखता था। उसके बिल्कुल बाल ना आगे से गंजे थे और तो और उसका मोटा सा पेट था। और आपको पता है उसका नाम क्या था? वो लैंडसेट का सेकंड मास्टर था, सेकंड प्रिंस लवांगजी। इतना गंदा और बुढ़ा दिखने वाला इंसान। आपको पता है मैं अपनी ब्यूटी के लिए फेमस हूँ हेंगवनजुन। मैं उस मोटे गंदे भद्दे लवांगजी से कैसे शादी कर सकता था? मेरे ब्रदर ने मुझे मना किया है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं कि मेरी शादी लवांगजी से फिक्स हुई थी। लेकिन उस लवांगजी की फ़ोटो देखने के बाद मैं वहाँ से भाग गया। आप बहुत खूबसूरत हो, अगर मेरे लिए आपका रिश्ता आता ना मैं 2 मिनट भी नहीं लगाता। और आप तो सिंगल भी हो, क्या आपको कोई पसंद है? लवांगजी सिर हिलाते हुए मना करता है। विंग कहता है क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? लवांगजी उसे देखते रहता है। विंग कहता है आपको क्या लग रहा है, मतलब मैंने ये चेहरे पे मास्क पहना है तो मैं क्या भद्दा दिखता हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ना मैं बहुत क्यूट दिखता हूँ। मेरी स्माइल ना लोगों का दिल मतलब लूट लेती थी। और ना एक बार मुझे किडनैप करने के लिए लोग आ गए थे क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखता था। तब से ही अंकल जियांग और मैडम यू ने मुझे रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता। सिर्फ मेरा बचपन में चेहरा शिजे और जंगचा ने देखा था, लेकिन अडल्टहुड में किसी ने भी नहीं। इवन मुझे अलाउड नहीं है मास्क हटाना। सिर्फ मेरा जो फ्यूचर पार्टनर होगा ना वही मेरा चेहरा देख सकेगा। लवांगजी उसे देखते रहते हैं। लवांगजी हमारे विंग की हनी डो आइस में जैसे खो ही गए थे। विंग जो है वो लवांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है आप बहुत अच्छे हैं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। काश मैडम यू ने आपसे मेरी शादी तय की होती। मुझे उस गंदे से लवांगजी से शादी नहीं करनी। अगर वो लैंडसेट के लोग यहाँ पर मुझे ढूंढने आए तो आप मुझे बचा लेंगे ना? आप ये बात किसी को नहीं कहेंगे ना? नी हुसैन को तो बिल्कुल मत बताना, वरना सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरी शादी कैसे इंसान से हो रही थी। लवांगजी जो है वो सिर हिला देता है और कहता है क्या तुमने लवांगजी देखा है, सेकंड प्रिंस कुसू का? तो विभूषण कहता है हाँ, मेरे ब्रदर ने मुझे फ़ोटो दिखाई थी। वो 50 साल की उम्र का है और गंजा भी है, बहुत मोटा और भद्दा दिखता है। वो तो अंकल जियांग से भी बुढ़ा है। अंकल जियांग तो उसके सामने बहुत हैंडसम लगते हैं। लवांगजी मन में सोचने लगता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता और मैं बुढ़ा गंजा। लवांगजी अपने बालों पे हाथ फेर के देखता है कि ये क्या कह रहा है विभूषण। फिर वो समझ आता है कि जंगचा ने उसे कुछ और ही दिखाया है और जंगचा ने जो उसे फ़ोटो दिखाई है वो सब झूठ है। विभूषण बहुत ही इनोसेंट लग रहा था उसे। लवांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो स्माइल जो बरसों बाद उसके चेहरे पे देखी गई थी। वो विंग से कहता है डोंट वरी, मैं किसी भी कुरूप इंसान से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा।
तुम एक बेटर इंसान डिज़र्व करते हो, एक स्मार्ट इंसान। वी विजन कहता है सच्ची, थैंक यू सो मच, और वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ लवांग जी के दिल में धक 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 शुरू हो जाती है और वो सोचता है अगर इतनी ही क्यूटनेस रही ना वी की तो वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। और दूसरी जगह हमारा जंगचा मुंह बनाकर लेन शिचन के पास होता है और लेन शिचन बिल्कुल डम इंसान की तरह उसे देखकर स्माइल किए जा रहा था। लेन शिचन जो है वो हमारे जंगचा को देख रहा था। जंगचा उसे कहता है तुम मुझे देखकर इतने ज़्यादा बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं क्या चाहूँगा, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग इतनी बड़ा सफ़र तय करके आए हैं। मैं चाहता हूँ नी मिंगजू तुम जो है वो इन लोगों के लिए अच्छा सा शरबत मंगवाओ। नी मिंगजू जो है उसे घूर के देखता है और कहता है ये तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो मेरे यहाँ आकर, तुम जानते हो ना मैं चिंगे का मुखिया हूँ। वो कहता है मतलब सर्वेंट से कह के मंगवाओ, तुम देख नहीं रहे जियांग मुखिया के बेटे जंगचा का क्या हाल हो रहा है, उन्हें कितनी गर्मी लग रही है। वो जंगचा का हाथ पकड़ता है और पास वाली ही सोफे पे बैठा देता है और कहता है आप कितनी दूर से आए हैं? मैंने सुना है कि लेंसिट से आपकी शादी के लिए रिश्ता आने वाला है। जंगचा जो है वो घबरा जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी कौन करेगा लैंडसेट में शादी? मैंने सुना है वहाँ के जो लड़के हैं ना वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म के हैं। सच में मैं तो नहीं करना चाहता वहाँ शादी। और मैंने सुना है कि जो क्राउन प्रिंस है ना वो बहुत एरोगेंट है, वो ना अपनी बाकी पत्नियों को, यहाँ पर जंगचा छोटी स्टोरी बनाने लगता है और कहता है मैंने सुना है वो अपनी बाकी पत्नियों को जेल में रखता है और उन्हें कोड़े भी मारता है। लैन शिचन का मुँह अजीब सा हो जाता है और वो मन में सोचता है बाकी पत्नियाँ, मैं तो अभी तक कुंवारा हूँ और कोड़े मारता है। तो वो जंगचा से बोलता है आपको किसने कहा कि उस क्राउन प्रिंस की बाकी भी पत्नियां हैं? जंगचा कहता है आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे सब पता है कि वो अपनी बीवियों को कितना टॉर्चर करता है, बेरहम इंसान है, जल्लाद है। लैन शिचन कहता है क्या आपने उस क्राउन प्रिंस को देखा है? तो जंगचा प्राउडली कहता है बिल्कुल, वो बहुत ही गंदा राक्षस जैसा दिखता है और उसका भाई, उसका छोटा भाई तो और भी ज़्यादा बदा है। कम से कम 50 से 70 की उम्र होगी उस क्राउन प्रिंस की, और उसके भाई की भी इतनी। दोनों भाई मोटे गंजे भद्दे से हैं, और तो और उनकी तोंद भी इतनी बड़ी है। मेरे यहाँ का पान वाला भी उनसे ज़्यादा सुंदर दिखता है। शिवजन भी अपने बालों पे हाथ लगाते हैं और अपने पेट को देखते हैं जो कि स्लिम फिट में था, और वो कहते हैं इसे किसने कह दिया कि वो मोटे गंदे भद्दे दिखते हैं? तभी एक भयंकर सी फोटो ना अपने पास से निकाल के जंगचा उन्हें दिखाता है और कहता है ये है वो लैन शिचन जिसका शादी का रिश्ता मेरे लिए आया था। आपको लगता है मेरे जैसा ब्यूटीफुल जियांग, जो कि जियांग फेमिया का बेटा है, जियांग मुखिया का बेटा है, वो ऐसे गंदे से इंसान से शादी करेगा? कभी नहीं। आपको पता है वो क्राउन प्रिंस कितना क्रूअल है, वो लोगों को कोड़े मारता है, और तो और जो भी उसकी कंसोर्ट, उसकी वाइफ उसके खिलाफ जाती है वो उसकी आंखें निकलवा लेता है और ज़ुबान भी। ये बात सुनते ही नी मिंगजू की तो हंसी नहीं बंद हो रही होती, और जो जिन ग्वांगयाओ होता है ना उसकी भी हंसी निकल जाती है। और यहाँ लैन शिचन का मुंह बन जाता है कि जंगचा कितना ज़्यादा पर्वर्ट है, उसके सामने उसी की बेइज्जती और उसी के नाम पे झूठ बोला जा रहा है। वो मन में सोचता है डोंट वरी जंगचा, तुम तो मेरी कॉन्सर्ट बन के रहोगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगा। तुम्हें जितनी मेरी बुराई करनी है ना कर लो। वो मन में ये चीज़ें सोच रहा होता है। नी मिंगजू कहता है आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आई मीन यंग मास्टर जियांग, आपने तो काफ़ी कुछ पता लगा लिया लैन ब्रदर्स के बारे में। वो प्राउडली कहता है वी विजन को मत बताना, तुम्हें पता है वी विजन इतना खूबसूरत है, और वो लवांग जी वो तो एकदम अधेड़ उम्र का बुढ़ा इंसान है, उससे तो मैं अपनी भाई की शादी कभी नहीं कराऊंगा। मेरा भाई लाखों में एक है, और उस लैन शिचन वो समझता क्या है खुद को, इतनी बीवियां रखने वाला, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इतना कभी नहीं सुन के तो लैन शिचन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं अच्छा देखते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन वो ये सब अपने मन में बोल रहा होता है और वो सोचता है डोंट वरी, तुम जियांग ब्रदर खुद हमसे शादी करने के लिए आओगे, देख लेना। तुम बहुत रूड हो जंगचा, लेकिन तुम्हारी यही चीज़ तो मुझे पसंद है। तुम जितना मुझसे दूर भागोगे मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में उतना अच्छा लगेगा। यहाँ पर लवांगची जो है वो विभूषण को देखता है। विभूषण उसे कहता है मैंने सुना है चिंगे में बहुत अच्छे बागान हैं, क्या तुम मेरे साथ पेड़ वेड़ पे चलोगे? मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खानी है, तुम हेल्प करोगे? लवांगची कहता है हम मर्चेंट हैं, हम यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हैं, लेकिन ब्रदर चाहते हैं कि हम भी यहाँ घूमें, थोड़े टाइम रेस्ट करें। तो विभूषण एक्साइटेड होकर उसका हाथ खींचते हुए अपनी साइड कहता है तो हम यानी कि घूम सकते हैं, मुझे चिंगे की मार्केट घूमनी है, बचपन से पता है
मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते थे अंकल जियांग और मैडम यो। मुझे सारी जगह घूमनी है, तुम भी मेरे साथ चलोगे? मुझे तुम अच्छे लगे, तुम बहुत सीधे हो। और तो और तुमने तुमने विंग को 2 ड्रेसेस गिफ्ट की हैं, तो विंग तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। तुम मेरी मदर का जेड ना संभाल के रखना, वो इकलौती चीज़ है जो मेरे पास मेरे पेरेंट्स की है। और मैं तुम्हें सारी जगह घुमाऊंगा चिंगे में, और हम खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी मैं जाता हूँ, मुझे नहाना है और मुझे ये सब चेंज करना है, ये काले कपड़े नहीं पहनने। आज मैं बताओ कौन सा पहनूं, पिंक या लेवेंडर? वो वांगजी का हाथ छोड़कर उन दोनों ड्रेसेस में से वांगजी से पूछता है वो क्या पहने। वांगजी कहता है जो विंग को अच्छा लगे। विंग कहता है तुम मुझे मेरे बर्थ नेम से बुला रहे हो, कूल, मुझे वैसे भी मेरा कर्टेसी नेम पसंद नहीं, लेकिन तुम मुझे विंग कह सकते हो, बस जंगचा के सामने मत कहना। जंगचा को पसंद नहीं आता कोई मुझे मेरे बर्थ नेम से बुलाए। वांगजी हमें भरता है। विंग कहता है बताओ ना, बताओ मुझ पे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेवेंडर या पिंक? हम शाम को मार्केट भी चलेंगे। वांगजी कहता है लेवेंडर। तो विंग कहता है ठीक है, आज मैं लेवेंडर पहनूंगा, कल मैं पिंक पहनूंगा। और वो उसे थैंक यू कहकर खुशी खुशी वहाँ से दोनों ड्रेसेस को लेता है और अपने साथ अपने रूम के लिए न्यू हसिंग से कहता है न्यू हसिंग चलो चलो मुझे मेरा रूम दिखा दो, मुझे नहाना है और अच्छे से तैयार होना है ताकि मैं आज पूरी जिंके की मार्केट घूम सकूं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो गाइज़। अभी भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन 45-50% लोगों ने नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा और आपको ये वाली फैन फिक्शन कैसी लग रही है, कुछ यूनिक लगा या नहीं। और अगर आप कोई आइडिया भी देना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं, चाहे यहाँ पर या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।